बड़ा मतलब विचित्र स्थिति का पता चला। और अगर देखा जाए तो दुनिया में कहीं कुरान का पालन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं भी कुरान का पालन नहीं हो रहा है। कहीं भी पैगंबर साहब के नाम पे ये गले तो काट रहे हैं, लेकिन पैगंबर साहब की कहे का कहीं पालन नहीं हो रहा है। तो ये अपना कुरान इन लोगों ने कब उतार लिया? पैगंबर साहब पे जो कुरान उतरा, उसके बाद अपना कुरान इन लोगों ने कब बना लिया, जो पूरी दुनिया पर लागू कर दिया है इन्होंने अपना कुरान। एक मिनट बता दे, ये जो गला काटने वाला जिहाद कर रहे हैं, जिहाद में एक चवन्नी माले गनीमा इनको नहीं मिल सकता है। एक चवन्नी इनको जिहाद करने का भी हक नहीं है। किसको? मुनाफिक और मुशरिक को। तो एक पहली बात तो ये है, आवाज आ रही है क्या? मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। पहला तो ये कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब को वही उतरी, उनका उस समय तो किसी ने लिखा नहीं, उनके जाने के 100 साल बाद लिखा। और जब कई कुरान इकट्ठी हुई तो इन्होंने बाकी कुरान के नाम पर जो संकलित था उसमें से हजारों आयतों को कह दिया कि ये गलत है। एक संकलन बनाया गया, उसको प्रामाणिक मानते हैं सुन्नी लोग, शिया लोग उसको प्रामाणिक नहीं मानते। तो 2 कुरान तो कम से कम है, लेकिन चलिए सुन्नी लोग जिस कुरान को प्रामाणिक मानते हैं, उस पर मोहम्मद साहब के जाने के 100 साल बाद वो लिखी गई और लगभग 150 साल 200 साल के भीतर उसको लेके सर्वानुमति बनी। तो सर्वानुमति बन गई तो हम मान लेते हैं चलिए सर्वानुमति है, तो जो उसको माने वो सब मोमिन है। लेकिन बहुत कम लोग मानते हैं। कहीं कहीं अरब देशों में, जैसे सऊदी अरब में तो नहीं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में और कुछ छोटे देशों में सजा देने के लिए, जैसे चोरी की सजा में हाथ काट दो, पैर काट दो, ऐसे टुकड़े में तो मानते हैं। लेकिन आप टुकड़े में कुरान माने, ये तो कहीं नहीं लिखा है। कुरान का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचरण है, हमारे अनुसार वो कोई बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन जैसा भी है उसको तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास तो सैकड़ों शास्त्र हैं हिंदुओं के। तो वो तो कह सकते हैं हम इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते। हिंदुओं के सैकड़ों शास्त्र हैं और ये स्वतंत्रता है, कोई कहे कि हम इस शास्त्र को मानते हैं, इसको नहीं मानते। तो जिसको मानेगा उसका पालन उसे करना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों का एक ही शास्त्र है, एक ही किताब है, कुरान। तो कुरान का जो पालन नहीं करे वो फिर मुसलमान नहीं है। इसका अर्थ है फिर वो अपने, जैसे भारत में है, अगर वो कुरान का पालन नहीं करता तो वो भारत का नागरिक तो हो सकता है, लेकिन वो कुरान मुसलमान अपने को नहीं कर सकता। अब ये सरकारों का दायित्व है कि उनको कहें कि भाई या तो आप कुरान का टोटल पालन करो, वही व्यक्ति अपने को मोमिन कह सकता है जो कुरान का पूरा पालन करे, और जो नहीं करता वो मोमिन नहीं कहे, वो कहे हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन ये करना कि भारत के कानून के लाभ को उठाओ और कानूनहीनता, लॉलेसनेस, कानून तोड़ने वाले काम करने के लिए कुरान की आड़ ले लो, ये स्वयं में अपराध है। न ये कुरान के अनुसार सही है, न संविधान के अनुसार। तो ये कैसे चल रहा है? ये जगह जगह मनमानी चल रही है, क्योंकि जो पारसिक सभ्यता वाले लोग जब मुसलमान बने तो उन्होंने उसमें बहुत कुछ मिक्स कर दिया, जैसे कि मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, ये सब तो कुफ्र है। अल्लाह के सिवाय और कहीं भी सिजदा करना ये तो कुफ्र है, ये मुशरिक होना है, क्योंकि आप उसको भी पूजनीय मानते हो, जबकि पूजनीय केवल अल्लाह है। तो ये सब क्या चल रहा है? मनमानी चल रही है। तो मनमानी का एक ही उपाय है कि एक अनुशासन लाया जाए। ये कहा जाए कि भाई या तो आप कुरान को मानो, जीवन में पूरा कुरान का पालन करो। अगर वो कहते हैं कि हम ये कुरान को नहीं मानते तो फिर बात ही खत्म, क्योंकि अभी तक सारा दावा मुसलमानों की ओर से ये हुआ है कि साहब ये जो कुरान है ये आसमानी किताब है, ये सीधे अल्लाह ने नबी को उतारी थी, हमने ईमानदारी से उसी का संकलन किया, जो कि नबी ने तो लिखा नहीं था और नबी के सामने लिखा नहीं गया था, लेकिन कहते हैं यही किताब है। तो जब यही किताब है तो आप इससे दाएं बाएं नहीं जा सकते। आपके अपने को मोमिन कहने का, मुसलमान कहने का एकमात्र आधार ये है कि जिसको आप कुरान कहते हैं, पाक किताब कहते हैं, आसमानी किताब कहते हैं, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अब ये नहीं चल रहे हैं तो ये मनमानी चल रही है। यही कारण है कि मुसलमानों में, सरकार में सबसे ज्यादा आपस की लड़ाइयां हैं, है ना? आपस में ही मार काट करने वाली मोहम्मदन से ज्यादा और कोई कौम दुनिया में नहीं। सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं। अभी ईरान का आप देख ही रहे हैं, ईरान भी अपने को मोमिन कहता है और ईरान का साथ कोई मुस्लिम देश नहीं दे रहा है। ईरान इजराइल से लड़ रहा है, इजराइल ईरान को मार रहा है, न सऊदी अरब आ रहा, न कुवैत आ रहा, न तुर्की आ रहा, कोई नहीं आ रहा, पाकिस्तान भी नहीं जा रहा। तो इसका मतलब कि ये कुरान नाम की एक पवित्र पुस्तक की आड़ लेकर ये मनमानी कर रहे हैं। तो इस मनमानी को रोका कैसे जाए? ये नहीं कहना चाहिए कि बस इनकी निंदा कर रहे हैं, नहीं। शासन का ये कर्तव्य है कि कहे कि भाई चुन लो, तुम कुरान के अनुसार जियोगे तो कुरान के अनुसार जी के दिखाओ। अगर वो कहते हैं कि ये कुरान नहीं है तो भी बात बन जाएगी कि इसका मतलब कि कुरान एक बदलने वाली चीज है। अगर वो कहते हैं कि नहीं कुरान तो यही एक ही है और हम इसमें से ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो झगड़े खत्म हो जाए। अभी तक तो वो कहते हैं नहीं, कुरान की हर चीज का पालन करना पड़ेगा। तो ये शासकों का कर्तव्य है कि वो इस बात में स्पष्टता लाएं। अगर कुरान में छूट ली जा सकती है तो फिर 2 छूट आप ले रहे हो तो 2 छूट बाकी लोग लेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि कुरान के नाम पे आप जब जो चाहो छोड़ दो और जब जो चाहो कुरान का हवाला दे दो। तो इस पे
सारा दोष शासकों का है। और भारत में विशेषकर कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर गलत काम करने वालों को मुसलमानों के बीच ज्यादा महत्व दिया और उनको पाला पोसा। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने अपराधियों को पालने के लिए मजहब की आड़ ली, लेकिन भाजपा भी शायद वही कर रही है। कोई प्रमाण नहीं है कि भाजपा उससे हटके है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो एक पवित्र पुस्तक और पैगंबर की आड़ लेकर ऐसे काम करता है जो उस पुस्तक में नहीं लिखा है, वो तत्काल दंडनीय है, अपराधी है। और यह तो वो कहे कि मैं इस किताब के अनुसार नहीं चलता था, किताब की हम पूजा करते हैं, किताब को हम माथे पे लगाते हैं, किताब के सामने सजदा करते हैं, पर हम आचरण नहीं करेंगे। तो फिर किसके अनुसार आचरण करोगे? तो भारत के संविधान के अनुसार करो। कोई अनुशासन तो मानोगे, किसी प्रकार का अनुशासन नहीं मानना। अच्छा, केरल के जो राज्यपाल हैं सर, केरल के राज्यपाल ऐसे मुस्लिम जो ये बात उन्होंने एक बार उठाई भी थी, तो क्या दिक्कत आ रही है कि भारत की पॉलिटिकल पार्टियां एक कमेटी बना दे इन समझदार मुस्लिमों का कि अब आप तय करिए कि कुरान जो कह रहा है उसका ही अब पालन करें। ये तो किया जा सकता है सर। और क्या, कुरान का या तो पालन करें और या कहें कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसका मनमाने ढंग से पालन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, तो भी मतलब सुलझ जाएगा। अभी हवाला ये दिया जाता है कि कुरान ऐसी किताब है जिससे हम दाएं बाएं नहीं जा सकते, लेकिन सब दिन भर दाएं बाएं जा रहे हैं। मतलब ये तो जैसे लफंगागिरी है, मनमानी है, लॉलेसनेस है। कानून तोड़ने के लिए आप कुरान का हवाला देते हैं और अपने ऊपर अनुशासन लाने के लिए आप कुरान को छोड़ देते हैं। ये क्या बात हुई? हम ये नहीं कहते कि कुरान पवित्र किताब है, हम ये नहीं कहते कि कुरान वेदों और पुराणों के समकक्ष है, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप कुरान को आसमानी किताब मानते हो तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा, और नहीं करो तो भी आप भारत के नागरिक रह सकते हो। लेकिन फिर कहो कि साहब कुरान हमारे लिए बाइंडिंग नहीं है, हम कुरान के अनुसार नहीं चल सकते, ये जमाना कुरान के अनुसार चलने का नहीं है, तो ये कहो। ये जो छल, बेईमानी और दोरंगापन है, ये रोकना शासन का काम है।